बहुत सारे बुद्धिमान समझदार लोग इस देश में हमारे वीडियो देख के ये बात करते हैं कि भाई सेक्स के बारे में क्यों बात करते हो। तो आज मैंने सोचा कि भाई यही टॉपिक पे बात करते हैं कि सेक्स के बारे में क्यों बात करना आवश्यक है। आज हम ये समझाने की कोशिश करेंगे। मैं उन दुनिया के सारे समझदार लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सेक्स की प्रक्रिया सही से संपन्न हुई तभी तो आपका जीवन है, तभी तो आप पैदा हुए। और जिस प्रक्रिया से हम लोग पैदा होते हैं, जिस प्रक्रिया के द्वारा ये निर्धारित होता है कि हम अच्छे होंगे, बुरे होंगे, स्वस्थ होंगे, उस प्रक्रिया के बारे में ना बात करना, उस प्रक्रिया को ना समझना, उस प्रक्रिया को अच्छे से ना समझना, उस प्रक्रिया को अच्छे से नहीं करना, ये मूर्खता है, पागलपन है और ये केवल अंधविश्वास है, पाखंड है कि सेक्स के बारे में बात मत करो। यदि आप सेक्स के बारे में बात नहीं करोगे तो सेक्स के बारे में आपको लोग बहकाएंगे, पाखंड करेंगे, पुड़िया देंगे, भस्म देंगे, तेल बेचेंगे और उससे आपको कुछ नहीं होगा सिवाय कन्फ्यूजन के, सिवाय पैसे की बर्बादी के, सिवाय टाइम की बर्बादी से। सोशल मीडिया पे भी जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, ऑनेस्ट लोग, आइडियोलॉजिकली जो बहुत ऑनेस्ट हैं और जो एक सही बात करना जानते हैं वो नहीं आएंगे तो बहुत सारे डॉक्टर सोशल मीडिया को भी एक पोर्नोग्राफी बना देंगे और वो पॉर्न की तरह ही वीडियो बनाएंगे और उनको बेचेंगे। बहुत सारे डॉक्टर ये कर भी रहे हैं। अब मुझे नहीं पता वो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं या नहीं हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, लेकिन अब वीडियो के टाइटल पे आप देख सकते हो, लंबा करें, मोटा करें, खड़ा करें, 2 घंटे 4 घंटे, ये दारू पिएं, ये गोली खाएं, ये भस्म लें, ये पुड़िया लें, ये तेल लगाएं। तो इस तरह की चीज़ें यदि आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे सेक्स एजुकेशन के नाम पे, तो इससे आप समझ जाइए कि जब तक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर, जानकार लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, इन लोगों की दुकान चलेगी। ये लोग उल्टी सीधी दवाइयाँ बेचेंगे, आपको मिसगाइड करेंगे, आपको डिप्रेशन में डालेंगे, आपको कन्फ्यूजन में डालेंगे। सेक्स एजुकेशन का मतलब केवल सेक्स करना नहीं है, केवल सेक्स की जानकारी लेना नहीं है। सेक्स एजुकेशन का मतलब है कि आपका स्वास्थ्य, आपका हाइजीन, आपका जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है वो आपको ना हो, HIV आपको ना हो, उससे बचाव हो, 2 इंसानों की हेल्थ भी ठीक रहे, 2 इंसानों का दिमाग भी ठीक रहे, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक हो और 2 इंसानों के बीच में जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है वो भी ठीक रहे और सेक्स एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करे, एक दूसरे को मतलब हैप्पीनेस दे, एक दूसरे को हेल्थ दे, तो ये सेक्स एजुकेशन है। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। लोग दवाई बेच रहे हैं, लोग तेल बेच रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है और ये केवल एक बिजनेस है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यदि आपके पास सही सेक्स एजुकेशन नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, आप मिथ को यानी गलत जानकारी को ही सही जानकारी मान लोगे, फिर कहीं ना कहीं एक पोर्नोग्राफी की तरह ही आप वो वीडियो देखोगे, उससे भी आपको कहीं ना कहीं एडिक्शन होगा और आप मैस्टरबेशन को और पोर्नोग्राफी को ही रियल सेक्स मान बैठोगे। देखो, पोर्नोग्राफी एडिक्शन होगा आपको, मैस्टरबेशन या सेक्सुअल एडिक्शन की भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लोग वीडियो देख के या पोर्नोग्राफी देख के या मैस्टरबेट करके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाते हैं, उसका एडिक्शन उन्हें हो जाता है और रात दिन वो उसी के पीछे पड़े रहते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म केवल राइट सेक्स एजुकेशन के द्वारा ही किया जा सकता है। आपको, हमको, सबको ये समझने की ज़रूरत है कि सेक्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा तो है, लेकिन सेक्स ही सब कुछ नहीं है। सेक्स को हमें डिसिप्लिन करना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। जैसे हम अपने वर्क, अपनी स्लीप, अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को हम बैलेंस करते हैं, वैसे ही हमें अपनी सेक्स लाइफ को भी इसके साथ बैलेंस करना होगा। सेक्स लाइफ ज़रूरी है, अच्छा सेक्स भी ज़रूरी है, लेकिन इसको डिसिप्लिन करना, इसको नॉर्मलाइज करना भी ज़रूरी है। अदरवाइज आइदर आप सेक्स एडिक्ट हो जाओगे या फिर उससे आप दूर भाग जाओगे। ये सब चीज़ें तभी हट पाएंगी। अब एक रिस्क भी रहेगा जब तक आप सेक्स एजुकेशन नहीं लोगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का, HIV का और अनवांटेड प्रेगनेंसी का। देखो, बहुत सारे फीमेल्स में देखा जाता है कि फियर बना रहता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का, HIV का, अनवांटेड प्रेगनेंसी का। एक बात बताइए, यदि एक इंसान के अंदर, एक पार्टनर के अंदर यदि फियर हो तो फियर में क्या प्रॉपर सेक्स हो सकता है? आंसर इज़ नो। तो सबसे पहले फियर को समाप्त करने की ज़रूरत है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक कपल को लगभग 4 साल हो गए शादी के,
लेकिन वो सेक्स को एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि आदमी को मैस्टरबेशन की और पोर्नोग्राफी की लत थी, और वो आदमी पोर्नोग्राफी यानी पॉर्न देखकर और मैस्टरबेट करके ही अपने को एंटरटेन करता है, अपनी इंटीमेसी को डील करता है। उसे अपने फीमेल पार्टनर में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसको इस तरीके से समझिए कि जब कोई इंसान बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू या अल्कोहल का आदी हो जाता है तो उसके लिए उस एडिक्शन में ही सारी दुनिया होती है। वो उसी को जीता है, उसी को समझता है और उसी के साथ रहता है। उसे दूसरी दुनिया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। और जब आप दूसरी दुनिया में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखोगे, जब आप उस चीज़ के साथ जाओगे ही नहीं, उसको समझोगे ही नहीं, तो फिर वो होगी भी नहीं। यानी आफ्टर मैरिज 4 ईयर इज़ कंप्लीटेड, लेकिन अभी तक सेक्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ दोनों लोगों में। उसके पीछे एक अज्ञानता, पोर्नोग्राफी का एडिक्शन, मैस्टरबेशन का एडिक्शन और एक फियर, एक डर कि भाई होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें लेके हम कैरी करते हैं। तो सेक्स एजुकेशन के लिए सही माध्यम ये है, गूगल पे सेक्स एजुकेशन लेना बुरी बात नहीं है, सोशल मीडिया यानी यूट्यूब पे भी वीडियो देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत सावधान रहना होगा कि यदि डॉक्टर साहब बिजनेस कर रहे हैं, पुड़िया, भस्म, तेल, दवाई बेच रहे हैं, तो इस तरह के जो डॉक्टर हैं वो कभी आपको सेक्स एजुकेशन नहीं देंगे, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव केवल प्रोडक्ट को इंडोर्स करना है, उसको बेचना है और उससे उन्हें पैसा कमाना है। उन्हें आपके हेल्थ से, आपको सेक्स एजुकेशन सही मिल रही है, गलत मिल रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको चाहिए कि आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, फिजिशियन से बात कर सकते हैं, आजकल सेक्स काउंसलर भी होते हैं। और जो बेसिक सेक्स एजुकेशन चाहिए एक कपल को, वो आपको एक नॉर्मल जर्नल फिजिशियन से भी मिल सकती है, MBBS, MD या कोई भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर जो इन चीज़ों को डील करता है, वो भी आपको बता सकता है। और आप बुक से भी नॉलेज ले सकते हैं। बुक की नॉलेज ज़्यादा रिलायबल है बशर्ते जो सोशल मीडिया की नॉलेज है। आप गूगल गुरु से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बी अलर्ट, आप ये ध्यान से चुनाव करें कि आप किसको सुन रहे हो, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या वो प्रैक्टिशनर है, क्या वो रियल में डॉक्टर है, या फिर वो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंसर है, या केवल वो हेल्थ एजुकेशन या सेक्स एजुकेशन देते हैं इसलिए कि उन्हें वायरल होना है, उन्हें व्यूअर्स चाहिए, उन्हें बिजनेस चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। तो ऐसे जो डॉक्टर्स हैं उनकी एजुकेशन से आपको बचना चाहिए, यही आपके हित में होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।